नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका इंडिया राज टीवी में। आपके साथ में हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। स्कूलों में कोरोना काल की फीस जमा करने का दबाव स्कूल संचालकों द्वारा डाले जाने के कारण कोरोना काल की फीस माफी की मांग को लेकर पापा संस्था के लोग बैठे हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर भूख हड़ताल पर। कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा बंद किए गए स्कूलों के संचालकों द्वारा आगरा में स्कूली विद्यार्थियों से कोरोना काल की फीस जमा करने का दबाव डाला जा रहा है। फीस जमा नहीं करने पर परीक्षाओं में नहीं बैठने की धमकी अभिभावकों को दी जा रही है। कोरोना संक्रमण काल की फीस माफ कराने की मांग को लेकर पापा संस्था के पदाधिकारी दर्जनों बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी तक ज्ञापन दे चुके। सरकार से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी तक ने स्कूल संचालकों को कोरोना संक्रमण काल की फीस माफ करने, फीस नहीं भरने पर किसी भी बच्चे को इस परीक्षा से नहीं निकालने के निर्देश दिए। इसके बावजूद स्कूल संचालक स्कूली विद्यार्थियों और अभिभावकों को लगातार फीस जमा करने का दबाव डाल रहे हैं। हालांकि स्कूल फीस से राहत पाने के लिए पापा संस्था द्वारा हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की गई थी, जिस पर न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कोरोना संक्रमण काल की फीस नहीं जमा करने के लिए और किसी भी विद्यार्थी को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, जिला प्रशासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी स्कूल संचालक लगातार आगरा के स्कूली बच्चों, उनके अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव डाल रहे हैं। इसको लेकर आज प्रातः से ही पापा संस्था के पदाधिकारी स्कूल अभिभावकों और बच्चों के साथ आगरा के जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी पापा संस्था के पदाधिकारी और अभिभावकों को भूख हड़ताल खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं। एडीएम सिटी, एसपी सिटी भी भूख हड़ताल करने वाली संस्था के पदाधिकारियों के पास पहुंचे। उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने का भरोसा दिलाते हुए कहा, किसी भी बच्चे को फीस नहीं भरने की वजह से स्कूल से नहीं निकलने दिया जाएगा। वह प्रशासन को सामान्य प्रशासन स्कूल संचालकों के साथ बैठक करने के बाद में कोई निर्णय ले पाएगा। लेकिन प्रशासन की इस बात को भूख हड़ताल पर बैठे पापा संस्था के पदाधिकारी ने सिरे से खारिज करते हुए भूख हड़ताल तब तक जारी रखने की बात कही जब तक स्कूल संचालक फीस माफ नहीं करते, बच्चों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देते। अनशन करने वालों में प्रमुख रूप से पापा संस्था के दीपक सरीन, मनोज सिंह, विपिन भार्गव, अरुण मिश्रा, अतुल, राखी सिंह, राखी भार्गव सहित दर्जनों लोग मौजूद हैं। आगरा इंडिया राज टीवी से निकिता बंसल की रिपोर्ट। और आप यहाँ भूख हड़ताल पर क्यों बैठी हैं? जी, मेरा नाम राखी सिंह है और हम सभी महिलाओं का भी वही कहना है कि हम लोगों ने 26-27 तारीख में हमने यहाँ पे डीएम के इसमें भी धरना दिया था और वहाँ पे भी हमारी ये मांगे की थी कि हमारी फीस को तब माफ दिया जाए। लेकिन उस समय भी हमें डीएम ने जो है इस तरह का हमें उन्होंने सराहना दी कि हाँ, आप लोग अपनी अपनी तरफ से एप्लीकेशन जमा कीजिए। जो ज्ञापन उन्होंने, हम लोगों ने बहुत खुशी भी हुई कि उन्होंने इस तरह का हमारे बारे में सोचा और हम वहाँ पे दे के भी आए। सारी चीजें हमें लगा था कि हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी कोताही बरती गई और वहाँ पे स्कूल वालों को ये कह दिया गया, डीएम ने अपनी तरफ से कहा कि यहाँ से ऑर्डर चले गए हैं, लेकिन स्कूल वालों की तरफ से अभी भी वहाँ पे कोई भी बात ऐसी नहीं दिखी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई ऑर्डर्स नहीं आए और लगातार ये बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उनके साथ 2-2 महीने तक उनको ऑनलाइन क्लासेस से रिमूव कर दिया गया है और अभी तक उनको नहीं लिया गया है। मेरे साथ यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं। क्या आप यहाँ पुरुषों के साथ में आपका अनशन जब तक? हाँ जी, बिल्कुल, मैं तब तक अनशन पे रहूंगी जब तक कि हमारी ये बात जो भी है कि स्वीकार नहीं की जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ एडीएम सिटी, एसपी सिटी आए थे, उन्होंने कोई भरोसा दिया आपको? उन्होंने हमें भरोसा ये दिया, उन्होंने कहा कि कल आप आइए, कल आपकी बात होगी, हम बात करेंगे, स्कूल वालों से बात करेंगे, लेकिन आप अभी चले जाइए। लेकिन ये बात तो बहुत समय से होती आ रही है। हर बार हमें कल के लिए टाल दिया जाता है, कभी पेपर के लिए हमें इसमें फंसा दिया जाता है कि आप ये दीजिए, आप वो दीजिए। कब तक ये चलेगा? लेकिन आज हमने ये तय किया है कि हम यहाँ से उठेंगे तभी जब हमारी ये चीज को, आप एक ऑर्डर आपको देना है और उस पर हम सब यहाँ से उठ जाएंगे, वरना हम यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हैं और तब तक भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी ये बात न समझी जाएगी, न इनके कानों तक जब तक ये बात नहीं पहुँचती है। परिचय और आज आप यहाँ अनशन पर जिलाधिकारी कार्यालय पर क्यों बैठे हैं? मेरा नाम दीपक सरीन है और हम लोग पापा एसोसिएशन से संबंधित हैं। पापा संस्था पिछले 8 महीने से स्कूल वालों की जो परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, स्कूल वाले पेरेंट्स के लिए पूरी फीस मांग के परेशान कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग लड़ाई करते चले आ रहे हैं। हाई कोर्ट में पापा टीम ने मुकदमा भी अपना जारी कर रखा है वहाँ पर कि हमने 1 मार्च को हमारी डेट भी लगी है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर। यहाँ पर हम लोग इसलिए बैठे हैं कि आगरा का प्रशासन जो है वो कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा स्कूलों के ऊपर। उत्तर प्रदेश शासन का बड़ा स्पष्ट आदेश आया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की पढ़ाई को जारी रखा जाए, लेकिन आगरा के स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ाई को पूरी तरह बंद कर चुके हैं और ऑफलाइन पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं और जबरदस्ती बच्चों से फॉर्म भरवाया जा रहा है और फॉर्म में माता पिता से ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चे को यदि कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की नहीं होगी, माता पिता की होगी। तो कौन माता पिता अपने बच्चे को जान पे खेल के स्कूल जाने देगा?
अभी एडीएम सिटी और एसपी सिटी आपके पास आए हैं, आप रात्रि में अनशन पर बैठे हैं, क्या कहा है उन्होंने? हम लोग अनशन पर नहीं है, हम लोग भूख हड़ताल पर हैं। हमारे संग आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि 2-3 दिन हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे, उसके बाद अगर हमारी जान भी एक आध की चली जाती है उसके बाद शासन और प्रशासन जागेगा। हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड यहाँ पे प्रशासन से करने नहीं आए हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि शासन से जो गाइडलाइन आई हुई है स्कूलों के लिए उसका पालन कम से कम डीएम साहब को कराना चाहिए। आपका परिचय और आप यहाँ आज जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं? सर देखिए, मेरा नाम गोपाल है और ये हमारा बहुत दिनों से मांग रही है कि शासन इस मामले में संज्ञान ले। बहुत दिनों से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, बहुत पेरेंट हैं, हम अकेले नहीं हैं, बहुत पेरेंट हैं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि स्कूल वाले स्कूल खुलवाने पे तुले हैं और ये भी मैसेज डाल रहे हैं कि कल ही आना है, नई यूनिफॉर्म लेके आना है, किताबों के सेट लेके आना है। इतनी सारी डिमांड कर दी हैं और आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी अगर आपके साथ बच्चे के साथ कोई अनहोनी होती है। वो हमको दे नहीं पा रहे हैं आश्वासन कि स्कूल में प्रोटोकॉल का पालन होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो पेरेंट्स पे दबाव बना रहे हैं कि पेरेंट्स अपनी हाथ में जिम्मेदारी ले कि बच्चे के साथ कुछ हो। हमारी तो सर देखो ये कहना है कि योगी जी और मोदी जी के रहते हुए प्रशासन अपनी दीवारों पे लिखा हुआ है कि बच्चों की शिक्षा कितनी जरूरी है बेटी के लिए, और आज बेटियां यहाँ बैठी हैं सड़क पर और इस हालात में मजबूर हैं हम लोग। तो स्कूलों के सर हालात बहुत खराब हैं और जो अभिभावक हैं वो प्रशासन और स्कूलों के कुछ चक्कर में फंसा हुआ है। और आपने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो उठ जाएं और उनकी एक जायज मांग ली है कि जिस प्रकार से स्कूल वाले उनको जो निकाल रहे हैं, परीक्षा में बैठने दे रहे, तो और देखिए एक संगठन के कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको कुछ स्टूडेंट का जो उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे उसका कोई उनका इशू है, बातचीत की गई है और उनके क्यों ऐसा न कर रहे हैं, क्या कारण है, सारी चीज़ों की जो है वो पता हम लोगों ने किया है। एडीएम सिटी साहब भी यहाँ पे मौजूद थे और इनसे चर्चा जो है वो अभी करते रहेंगे हम लोग। सर इनका कहना यह है कि स्कूल वाले बच्चों को जो है परीक्षा में नहीं बैठने दे रहे हैं। देखिए प्रशासन का ये इशू है, इस पर क्या निर्णय लेना एडीएम सिटी साहब और डीएम साहब है वो उस पर उचित निर्णय ले लेंगे। ठीक। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया राइज टीवी। नमस्कार।